हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान ला के मन ला के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से आप लोग का नया लेक्चर आ गया है। आज हम करने वाले हैं सर क्लास 12 और क्लास 12 का जो आपका मैथ्स है उसका पहला चैप्टर, जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। तो एकदम बेसिक से लेके कंपटीशन लेवल तक के क्वेश्चंस को हम लोग डन करने वाले हैं आज। आप सभी लोग क्लास में ज्वाइन रहिएगा, बढ़िया से मन लगा कर पढ़िएगा, मज़ा आने वाला है भाई, क्योंकि 12 का मैथ स्टार्ट हो गया है। जो बच्चे 12 में हैं खासकर एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। बहुत ही मज़ा आने वाला है पढ़ाने में। वैसे मैं 12 पहली बार पढ़ा भी रहा हूँ मैथ्स, तो लेकिन क्वेश्चंस लेवल बहुत ही अच्छे और एकदम बेसिक से हर एक कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आई होप आप सभी लोगों को लेक्चर बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक ना। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग करते हैं डिटर्मिनेंट्स चैप्टर नंबर 1। एकदम कंसिस्टेंसी से के साथ एकदम प्रॉपर ढंग से बैठ जाइए, नोट्स निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, साथ में करते जाना है मेरे, ठीक ना। ये नहीं कि बाद के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है कि बाद में नोट्स करेंगे, मैथ्स है ऐसा नहीं होता है, ठीक। क्वेश्चंस दूंगा, क्वेश्चंस मेरे से पहले आपको सॉल्व करना होगा। अभी तो फिलहाल बेसिक चलते हैं, पहले बेसिक सीखते हैं कि आखिर डिटर्मिनेंट्स है क्या, कहते किसको है, ठीक ना, इसमें क्या क्या चीज़ है, इन सब चीज़ के बारे में पहले लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। लेकिन सभी लोग एकदम कंसियस होकर एकदम ध्यान मोबाइल पर रखिए, फ़ोन की स्क्रीन पर रखिए और पेन कॉपी, बस इतना पे ही ध्यान रखना है, बाकी इधर उधर कहीं नहीं। जितना देर का लेक्चर है कम से कम उतना देर पहले लगाइए, उसके बाद इसको रिवाइज कीजिएगा घर में, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग चलते हैं डिटर्मिनेंट्स और बढ़िया लेवल जेई मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस को हम लोग इसमें क्या करेंगे, डन करेंगे इस चैप्टर में, ठीक। इसलिए तो आप लोग बने रहिएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। और कैसा लगा ये लेक्चर एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा कि सर हमको बहुत अच्छा लगा, या फिर जो भी है तो वो बता के जाइएगा, ठीक। तो सर बिना वक्त गवाए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स को, ठीक। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, और न थक कर बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक ना। चलिए इसी शायरी के साथ हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर का। एक मिनट, चलिए इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। सर शुरुआत में सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स, आखिर डिटर्मिनेंट्स कहते किसे हैं, सबसे पहले हमको यही जानना पड़ेगा कि सर आखिर ये जो आप डिटर्मिनेंट्स लिखे, आखिर डिटर्मिनेंट्स है क्या, डिटर्मिनेंट्स कहते किसे हैं। तो डिटर्मिनेंट्स देखिए, डिटर्मिनेंट्स का डिफिनेशन अगर जो बोला जाए तो डिटर्मिनेंट्स इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक ना। डिटर्मिनेंट्स इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन वैल्यू, पहले हम लोग लिखते हैं, इसको बाद में बढ़िया से हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। डिटर्मिनेंट्स इज अ शॉर्ट हैंड। डिटर्मिनेंट्स देखिए मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं, ठीक ना, मैं भी लिख रहा हूँ, आपका ये फायदा होगा कि मैं लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ क्या करते चलिए, लिखते चलिए। तो डिटर्मिनेंट्स इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन डिटर्मिनेंट्स इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑन अ वैल्यू ऑफ अ वैल्यू, याद रखिएगा, ऑफ एन वैल्यू लिख लीजिए, सही रहेगा, ठीक ना। क्या बोले, डिटर्मिनेंट्स इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक ना, ऑफ एन वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट्स किसे कहते हैं, तो ये एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है, ठीक ना, रिप्रेजेंटेशन है। एक मिनट भाई, डिटर्मिनेंट्स एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एन वैल्यू, कोई वैल्यू का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। मतलब सर, मतलब आप समझिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक 2x2 का डिटर्मिनेंट्स हम लिए, मतलब सर क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, समझ में आया। यस सर, इसको ये डिटर्मिनेंट्स हो गया 2x2
2 का। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, समझते हैं। देखिए ये जो आपको इधर से दिख रहा है, ये ए बी या फिर ये सी डी, इसको हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो, ROW। क्या बोलेंगे? रो, ROW। ये ऊपर वाला रो 1 है, नीचे वाला रो 2 है। और जो ये ऊपर से दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम बोलते हैं। कॉलम 1 हो गया और ये आपका कॉलम 2 हो गया। इधर वाले को कॉलम, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे, ठीक। और ये जो खड़ा खड़ा दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। समझ में आएगा? उसी तरह ये सी डी भी क्या हो गया? ये ऐसे एक रो हो गया और ये बोलेंगे तो ये एक कॉलम हो गया। समझ में आ गया ना? तो रो और कॉलम समझ में आया कि नहीं? डिटरमिनेंट्स में रो किसको कहा जाता है और कॉलम किसको कहा जाता है? पहले धीरे धीरे समझिए, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। डिटरमिनेंट्स में रो किसको कहा जाता है, कॉलम किसको कहा जाता है? तो सर रो किसको कहा जाता है? इसको रो कहा जाता है। ये रो नंबर 1 है, ठीक। ये रो नंबर 2 है। 3/3 का होगा तो रो नंबर 3 चला जाएगा, ठीक। उसी तरह सर ये कॉलम है ऊपर से, ठीक। ये क्या है? कॉलम है। समझ में आए? रो और कॉलम समझ में आ गया होगा। रो और कॉलम समझ में आपको आ गया होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन अ डिटरमिनेंट्स। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन अ डिटरमिनेंट्स। इन अ डिटरमिनेंट्स, ये चीज आप लोग पहले से नोट कीजिए। इसके बारे में हम बताते हैं। सर ये आखिर है क्या? ये कह क्या रहा है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन अ डिटरमिनेंट्स। तो जितना नंबर ऑफ रो रहेगा उतना नंबर ऑफ कॉलम भी डिटरमिनेंट्स में रहेगा। मतलब सर जैसे इसमें कौ रो है? सर 1 रो 2 रो है। कॉलम भी कौ है? 2 को। बस यही चीज कहना चाहता है। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन कोई भी डिटरमिनेंट्स में। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे सर इसमें कितना रो है? सर इसमें 2 रो है। तो कॉलम भी कितना है सर? कॉलम भी इसमें क्या है? 2 ही है। तो कोई भी डिटरमिनेंट्स में जितना नंबर ऑफ रो रहता है उतना नंबर ऑफ कॉलम भी रहता है। अगर जो रो 4 को है तो कॉलम भी 4 ही रहेगा। रो 5 है तो कॉलम 5 ही रहेगा। वैसे आपको 4 मैक्सिमम 4 तक जाना है, ज़्यादा नहीं जाना है। ज़्यादा हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, 4/4 तक का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। कर तो आगे भी सकते हैं लेकिन 4/4 तक का हम लोग को जानना है, ठीक। 3/3 है। जैसे मान लीजिए 3 कॉलम है तो रो भी उसमें कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जितना रो उतना ही कॉलम कोई भी डिटरमिनेंट्स में रहता है। और इसी से एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और क्या याद रखना है सर? इसी से एक पॉइंट और याद रखना है आप लोग को कि नंबर ऑफ रो या कॉलम, क्या नंबर ऑफ रो या फिर कॉलम, नंबर ऑफ रो कॉलम, नंबर ऑफ रो और कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ डिटरमिनेंट, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। ये भी आपको चीज याद रखना है। ये भी आपको क्या करके रखना है सर? याद रखना है। सर इसमें क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ रो या फिर नंबर ऑफ कॉलम, रो या कॉलम कुछ भी, नंबर ऑफ रो और कॉलम इज कॉल्ड ए ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स मतलब जितना नंबर ऑफ रो रहेगा, जितना नंबर ऑफ कॉलम रहेगा, उतना ही ऑर्डर रहेगा उस डिटरमिनेंट का। सर ऑर्डर, अगर जो हम बोले कि ये जो डिटरमिनेंट आपको दिया है इसका ऑर्डर बताइए, इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? सर जितना नंबर ऑफ रो या फिर जितना नंबर ऑफ कॉलम। तो सर कितना नंबर ऑफ कॉलम है, कितना नंबर ऑफ रो है? सर 2 है। तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। अच्छा हम इसमें एक और चीज पूछते हैं, बताइए नंबर ऑफ हम क्या पूछे? नंबर ऑफ फिलामेंट इन दिस डिटरमिनेंट। नंबर ऑफ फिलामेंट क्या है इस डिटरमिनेंट्स में? सर नंबर ऑफ, एक मिनट यार, नंबर ऑफ फिलामेंट्स क्या होता है? मतलब इसमें जितना भी संख्या है, यही मानिए सर कौ संख्या है? 1 2 3 4, यानी सर 4। इसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कौन कौन सा है सर? एक है ए बी सी डी। तो नंबर ऑफ फिलामेंट्स कितना हो गया?
4। इसमें कितना एलिमेंट्स है सर? 4 है। याद रखिएगा, ऑर्डर पूछा जाए ऑर्डर, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ रो या फिर नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जो भी नंबर ऑफ कॉलम है या जो भी नंबर ऑफ ऑर्डर है, ठीक ना, सॉरी, जो भी नंबर ऑफ रो है या फिर जो भी नंबर ऑफ कॉलम है, क्योंकि रो और कॉलम क्या होता है? आपस में बराबर ही होते हैं। जितना यहाँ ये ऊपर ही लिखे हैं, ये स्टार पॉइंट है, ये सब स्टार पॉइंट है, ये सब याद कीजिए। ये सब क्या है? स्टार पॉइंट है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है? जो भी हम सर्कल में घेर दे। क्या लिखा है? नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो जितना नंबर ऑफ रो रहेगा उतना नंबर ऑफ कॉलम रहेगा, ठीक ना? ये चीज़ हो गया। उसके बाद सर नंबर ऑफ रो या फिर नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जो भी नंबर ऑफ रो रहे या फिर जो भी नंबर ऑफ कॉलम रहे, उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। मतलब सर जैसे कि सर इस डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर जो है, इस डिटर्मिनेंट में सर 2 कॉलम है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या इस डिटर्मिनेंट में 2 रो है, क्योंकि रो और कॉलम बराबर होता है, तो 2 ऑर्डर हो गया या 2 कॉलम हो गया, तो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। और नंबर ऑफ फिलामेंट पूछा जाए तो गिन दीजिए को है 1 2 3 4 नंबर ऑफ फिलामेंट हो गया। बस ज़्यादा कुछ अभी नहीं बताया, बस इतना ही बताया, ज़्यादा कुछ अभी बताया भी नहीं है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं। लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लीजिए। एक 3x3 का डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए ये A B C D E F G H I। मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है, ये आपको हमें क्या दिए? डिटर्मिनेंट बना के दिए, डेल्टा इज इक्वल टू इतना। अब बोलेंगे सर डेल्टा क्या है? डेल्टा रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक ना? डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा का मान ये दिया हुआ है, डेल्टा कुछ है नहीं, डेल्टा का मान ये दिया हुआ है। हम यहाँ एक्स लिख देते हैं कि एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक ना? आप बोलते हैं ना, अब बच्चे इसमें फंस जाते हैं, सर ये डेल्टा क्या है? डेल्टा कुछ नहीं दर्शाता है। जैसे तुम लोग कैसे मान लेते थे 10th में एक्स बराबर इतना, तो पूछने जाते थे कि ये एक्स क्या है? नहीं। तो उसी तरह ये डेल्टा पूछना नहीं है, डेल्टा का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो हम अगर जो बोले तो ये एग्जाम्पल हो गया। मान लीजिए एग्जाम्पल, एक आपके पास डिटर्मिनेंट्स है डेल्टा बराबर इतना, तो इसका ऑर्डर बताइए जल्दी से। आप तो लाइव क्लास हो नहीं रहा है कि सर चैट में बताएं, चैट में तो बता नहीं सकते, लेकिन आपको अंदर से अपने आप से बोलिए कि सर इसका ऑर्डर क्या होगा। और दूसरा बताइए नंबर ऑफ फिलामेंट, नंबर ऑफ फिलामेंट्स। तीसरा बताइए नंबर ऑफ रो, और चौथा बताइए नंबर ऑफ कॉलम। बस 1 मिनट हम देख ले आपको दिख रहा है कि नहीं। चलिए लास्ट वाला नहीं दिख रहा भाई कि नंबर ऑफ कॉलम बताना है, ठीक ना? नंबर ऑफ रो या फिर नंबर ऑफ कॉलम एक ही में लिख लीजिए, ठीक ना? चलिए हमको बताइए, इस आपके पास एक हम डेल्टा का मतलब एक डिटर्मिनेंट्स दे दिए क्या सर? A B C D E F G H I, ये H है, ठीक ना? N नहीं है, H है, I। बताइए ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सर ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो या फिर नंबर ऑफ फिलामेंट को ही ऑर्डर कहते हैं। सर इसमें कौ, जल्दी बताइए, पहले इसका बताइए, नीचे से करते हैं। पहले बताइए नंबर ऑफ रो या कॉलम। नंबर ऑफ रो इसमें कौ है सर? नंबर ऑफ रो ये सर R1, सर ये R2 और ये सर R3। मतलब कौ गो रो है सर? 3 गो रो है, तो 3 गो रो हो गया। उसी तरह जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। कॉलम भी कितना है देख लीजिए आप। सर एक ये हो गया C1, एक ये हो गया C2, एक ये हो गया C3, हुआ ना सर? A B मतलब 3 गो हो गया। तो सर जितना नंबर ऑफ रो रहे या फिर जितना नंबर ऑफ कॉलम रहे, ऑर्डर भी उतना ही रहेगा। तो सर 3 ही हो गया क्या इसका ऑर्डर? ऑर्डर क्या हो गया? 3, क्योंकि रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, तो ऑर्डर भी 3 ही रहेगा। नंबर ऑफ फिलामेंट को नंबर है सर? 3 3 6 3 9, गिन दीजिए, 9 गो है सर, इजी है। अभी वही चीज़ है, नंबर ऑफ रो या कॉलम 3 ही दिया हुआ है। तो आई होप आप सभी लोग को इस एग्जाम्पल के मदद से समझ आ गया होगा। आई होप आप लोगों को इस एग्जाम्पल के मदद से समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर देना है, ठीक ना? ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं बताए। डिटर्मिनेंट्स बताए, डिटर्मिनेंट्स इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन वैल्यू, ठीक है? जैसे सर ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, रो किसको बोलते हैं? ये रो हो गया आपको, कॉलम सीधा सीधा जो खड़ा है उसको कॉलम बोलेंगे, ठीक। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कोई भी डिटर्मिनेंट्स में जितना नंबर ऑफ रो रहता है उतना नंबर ऑफ कॉलम भी रहता है। समझ में आ गया?
ठीक है सर, ये भी समझ गए हम लोग। उसके बाद सर ऑर्डर कैसे लिखेंगे, जैसे सर जितना रो जितना कॉलम उतना ही ऑर्डर, तो ऑर्डर सर रो 2 है कॉलम भी 2 ही है तो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। नंबर ऑफ फिलामेंट गिन देंगे कौन को है 1 2 3 4, जैसे इसमें गिने थे सर, इसमें ABCDEF GHI सर 9 को है तो वहाँ क्या लिख दिए 9 लिख दिए। समझ में आएगा, बस इतना ही अभी आप लोग सीखे हैं कि सर इलामेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ आपका वो क्या बोलते हैं ऑर्डर, ठीक ना। तो इसको हम रफ करते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे के टॉपिक पे। सब आप लोग नोट करते रहिएगा, जितना भी हम लिखवा रहे हैं सब चीज़ को क्या करते रहिएगा नोट करते रहिएगा, धीरे धीरे सारा कुछ दिमाग में आने लगेगा, धीरे धीरे सारा कुछ दिमाग में आने लगेगा। सबसे बड़ा आप लोग के पास है कि स्मार्ट बोर्ड है नहीं, नॉर्मल बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ मिटा रहा हूँ, तो आपको टाइम भी मिलेगा लिखने का और नोट करने का। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम एक डिटर्मिनेंट ले लिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम एक डिटर्मिनेंट ले लिए, कौन सा सर A11 A12 A13 B11 B21 B23 B22 B23 C31 C32 C33, ठीक है। ये एक डिटर्मिनेंट ले लिए 3/3 का आपको दिख रहा है। ये सर आप एक डेल्टा का मान डिटर्मिनेंट ले लिए A11 A12 A13 B21 B22 B23 C31 C32 C33। सर आप ये क्या लिखे हैं 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये क्या है सर। तो इसको याद रखिएगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये AIJ, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं कि आपको समझ में आए, AIJ मतलब सर ये जो शुरू वाला दिख रहा है ये 1 और ये 1 आपका क्या है, ये 1 आपका रो नंबर है और ये 1 क्या है कॉलम नंबर है। मतलब सर देखिए जैसे कि आप लिखिए, इसको अच्छे से समझाते हैं, इसको अच्छे से हम क्या करते हैं समझाते हैं। पहले आप लोग ये याद रखिए, पहले आपको ये याद रखना है कि सर ये क्या लिखवा है A और IJ, ये I क्या है, I है रो नंबर, और सर ये J क्या है, J है कॉलम नंबर, I क्या है रो नंबर और J क्या है सर कॉलम नंबर है। हाँ सर, हाँ जैसे यही डिटर्मिनेंट था ना, यस सर ये डिटर्मिनेंट था। तो ये डिटर्मिनेंट को हम कैसे लिखें, ये देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं इसको थोड़ा, या फिर यही है ये डेल्टा है ना, इसको इधर लिखते हैं डेल्टा। चलिए सर इसमें रो कौन को है, ये R1 रो सर, ये R2 रो और ये R3 रो, ठीक है सर। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, जितना रो उतना कॉलम, ठीक है यस सर। अब देखिए इसको कैसे लिखे सर आप A11, A मतलब कोई नंबर हो सकता है, ठीक है ना, ये कोई नंबर है, A कोई भी क्या है नंबर है, 2 रहेगा 211 या फिर जो भी रहे नंबर, B भी कोई नंबर है, C भी कोई दूसरा नंबर है। तो सर A11 क्या लिखे, A देखिए A किस में है सर, रो नंबर 1 में है और कॉलम नंबर 1 में है, तो रो का 1 कॉलम का 1। उसी से सर A12 ये क्या हो गया, शुरू वाला रो नंबर इधर वाला कॉलम नंबर, यहाँ देख रहे हैं I रो नंबर J कॉलम नंबर, I रो नंबर J कॉलम नंबर, दिख रहा है ना, शुरू वाला रो नंबर और बाद वाला कॉलम नंबर, ठीक है ना, शुरू वाला रो नंबर बाद वाला कॉलम नंबर। इसको हम लोग यादो करते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक है, रामचंद्रा मतलब सर रामचंद्रा याद कीजिए,
आर रो नंबर और सी से कॉलम नंबर, तो पहले रो नंबर फिर कॉलम नंबर, पहले रो नंबर फिर कॉलम नंबर, ठीक। तो पहले रो नंबर फिर कॉलम नंबर। तो सर रो क्या है 1, कॉलम क्या है 1, तो A11। सर जैसे कि आप मान लीजिए A32 लिखे हैं, A32 लिखे हैं, तो A32 में कॉलम नंबर क्या है सर और रो नंबर क्या है। तो हम अगर जो बोलेंगे, हम इसकी बात करें A32 में, C32 में, सॉरी C32 में, तो C32 में ये जो 3 है ये क्या है, रो नंबर है, क्या है, रो नंबर है, और ये 2 क्या है, कॉलम नंबर है, कॉलम नंबर है। आपको देख लीजिए सर कैसे, ए है रो नंबर, C3 किस में है सर, रो नंबर 3 में है C3, है ना, और कॉलम नंबर सर कॉलम नंबर 2 में है, दिख रहा है ना सर, रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 2, यानी C32। समझ में आया कैसे हो गया रो नंबर और कॉलम नंबर, यस सर समझ में अब आ गया। उसी तरह हम पूछ दे कि B23, तो ये 2 क्या है सर, रो नंबर है, और 3 क्या है, कॉलम नंबर है, समझ रहे ना। बी क्या है, 2 क्या है, कॉलम नंबर, रो नंबर है, और 3 क्या है, कॉलम नंबर है, जिसमें सर 2 आप देखिए यहीं पे देखिए सर 2 रो नंबर, सर ये B23 की बात हो रही थी, ये कौन से रो में है सर, दूसरा रो में है, इसलिए रो नंबर 2, और कॉलम सर कॉलम तीसरा है, इसलिए कॉलम नंबर 3। आई होप आप सभी लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर को आप लोग एक बार और लगाइएगा, ठीक, इस लेक्चर को आप लोग एक बार और लगाइएगा। ये चीज़ समझ में आ गया रो नंबर कॉलम नंबर क्या है, ये चीज़ समझ में आ गया रो नंबर कॉलम नंबर क्या है। एक और पूछ देते हैं भाई, जब उतरे ही हैं मैदान में तो अच्छे से उतर जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए B21 है, तो सर ये 2 क्या है, शुरू वाला सर रो नंबर रामचंद्र, और ये आई सर कॉलम नंबर, ये है कॉलम नंबर, ये था रो नंबर, ठीक ना, यस सर। जैसे सर B21 को आप देखिए सर, B21 सर ये रो 2 लिखा हुआ है, तो दूसरे रो में है, देखिए सर दूसरे रो में तो है B21, और कॉलम 1, यानी सर पहला कॉलम में है, कॉलम पहला और रो दूसरा। समझ में आया। बस इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, इसको देखना है, अभी तो सीख रहे हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताएंगे, ठीक। पहले आप लोग इतना देखिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। इतना देखिए, आई होप आप सभी लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया। इसको रिप्रेजेंट सर AIJ, ए कोई नंबर भी हो सकता है, ये कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ये ए जो है कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए हम इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, हल्का सा इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, उसके बाद आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। आप लोग प्रेम से इसको नोट कीजिए, बढ़िया से नोट कीजिए, सब धीरे 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 दिमाग में घुसेगा। 1 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिएगा, मैथ तो रिवीजन का चीज ही है। चलिए लेट बी, मानिए, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, एकदम इस पे ध्यान देना है, ठीक। धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। सर डेल्टा, मान लीजिए एक डेल्टा है, ये डेल्टा है, ठीक ना, ये क्या है, डेल्टा, ठीक। हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट A11 A12, ठीक, या फिर थोड़ा इसको नीचे करके लिखें क्योंकि थोड़ा इसमें थोड़ा काम है। ये हो गया A11 A12 A13, ठीक। B21 B21 B22 B23 C31 C32 C33। समझे, यस सर, हम लोग ये चीज़ को क्या कर गए, समझ गए। ये डेल्टा है, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दे दिए, तो हम इसमें बोलेंगे कि सर ये क्या है, तो ये रो नंबर 1 है, ठीक है सर। ये रो नंबर 2 है सर, ये भी जान गए हम लोग सर। इसको रो नंबर 3 बोल देंगे सर, आपसे पहले हम लोग बना देंगे, बना दीजिए। ये कॉलम नंबर 1 है सर, ये कॉलम नंबर 2 है सर, और ये कॉलम नंबर 3 है सर। सर आप उस बार नीचे से दिखा रहे थे, अरे नीचे से दिखाओ ऊपर से दिखाओ, बात वही है, ऊपर में जगह नहीं था तो नीचे से दिखा रहे थे। तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, जितना कॉलम उतना रो, दिख भी रहा है आपको, यस सर। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए,
हम इसको डायगोनल के लॉन्ग कट करते थे। डायगोनल के लॉन्ग सर ये, एक मिनट थोड़ा बढ़िया से, गड़बड़ा जाएगा इसे, ये रुक जाइए। तो बारिश आया क्या? हमको ऐसा लगा बारिश आ गया। चलिए हम इसमें क्या करते हैं, इसको डायगोनल के लॉन्ग कट करते हैं। जैसे सर ये डायगोनल के लॉन्ग कट कर दिए, C33 था, डायगोनल के लॉन्ग कट कर दिए, तो ये तीन चीज क्या हो गया, कट गया। तीन चीज क्या हो गया, कट गया। डायगोनल के लॉन्ग जो भी है इसमें I और J बराबर होते हैं। I बराबर J, सर I बराबर J होता है। हाँ जी, डायगोनल के लॉन्ग कैसे पता सर I बराबर J होता है? I मतलब कॉलम नंबर, याद रखिए इसको। I मतलब रो नंबर। सर आप ही गलत बोल देते हैं। I मतलब रो नंबर, I मतलब रो नंबर। जल्दी बताइए सही है कि नहीं? I मतलब रो नंबर होता है कि नहीं? I मतलब रो नंबर होता है ना? यस सर। J मतलब क्या होता है? कॉलम नंबर। J मतलब क्या होता है? कॉलम नंबर होता है। तो I बराबर J होता है सर डायगोनल पे। हाँ देख लो सर, A11 I भी 1 J भी 1, सर B22 I भी 2 J भी 2, सर C33 I भी 3 I भी 3 और J भी 3। समझ में आ रहा है ना? यस सर, डायगोनल के लॉन्ग तो I बराबर J है, मतलब सही है। मतलब जितना रो नंबर उतना ही कॉलम नंबर। I बराबर J मतलब सर I बराबर J का मतलब क्या है? रो बराबर कॉलम, रो बराबर कॉलम। यस सर, रो बराबर कॉलम। I बराबर J, जितना रो नंबर उतना कॉलम नंबर, जितना रो नंबर उतना कॉलम नंबर। रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1। समझ में आ गया? यस सर। सर ये तो डायगोनल की बात हो गई जी। अब देखिए हम इसका बात करते हैं, ये जो ऊपर में दिख रहा है 3 को, ऊपर में 3 दिख रहा है ना, जो बच गया ऊपर में 3। यस सर, ऊपर में ये 3 बच गया है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये 3 के बारे में ऊपर में बच गया है। सर इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा देख के बताइए, तो इसमें हमेशा क्या I और J में क्या संबंध है? सर इसमें जो हमेशा है ना, वो I जो है सर, I जो है वो हमेशा छोटा रहेगा। किससे? J से। किससे? J से। I जो है हमेशा छोटा रहेगा J से। कैसे सर? अरे देख के बोलो यार। I क्या है? 1, I क्या है? 1, I क्या है? 2, और J देखिए सब में बड़ा है, 1 से बड़ा है ना, इसमें भी 1 से बड़ा है, इसमें भी 2 से बड़ा है 3, ठीक ना? तो इसमें I छोटा रहेगा, J बड़ा रहेगा, आप देख के बता सकते हैं। यस सर, I तो 1 है और इसमें J 2 है, मतलब बड़ा है सर J। इसमें I 1 है, J 3 है, मतलब J बड़ा है। सर इसमें I 2 है, J 3 है, यानी सर J बड़ा है। सर ये J क्या? कॉलम नंबर। J क्या? कॉलम नंबर। सर इसमें कॉलम नंबर 2 है, इसमें कॉलम नंबर 3 है, इसमें कॉलम नंबर 3 है। याद रखिए, फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पर, I मतलब रो नंबर और J मतलब सर कॉलम नंबर। ये चीज़ को हमेशा आप लोग दिमाग में घुसा कर रखिए कि I मतलब J नंबर, I मतलब रो नंबर और J मतलब कॉलम नंबर। सर आप नीचे के तीनों की बात कीजिए, इस नीचे के तीनों के बारे में, इस तीनों के बारे में बात कीजिए। इस तीनों में उल्टा हो जाएगा। आपको देख के आप ही देख के बताइए, आप ही देख के बताइए इसमें I और J में क्या संबंध है? सर हमको देख के तो जैसा जैसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है सर, थोड़ा थोड़ा लग रहा है हमको I और J में क्या संबंध है इसमें। सर इसमें थोड़ा थोड़ा हमको लग रहा है। बारिश आ रहा है क्या? बारिश हो रही है? तो ऐसा क्यों लग रहा है कि बारिश हो रहा है? आराम से, आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। चलिए तो एकदम आराम से, आपको ही बोल रहे हैं, एकदम आराम से, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। प्यार से सीखना है। मैथ प्यार की चीज़ है, ठीक है ना? जितना मैथ को प्यार दीजिएगा, मैथ आपको ही उतना प्यार देगा, ठीक है? वो क्या बोलते हैं, एक्शन और रिएक्शन पेयर में रहता है ये, ठीक है? न्यूटन का थर्ड लॉ था ना, जितना आप किसी चीज़ पे फोर्स लगेगा, अपोजिट आप पे उतना ही फोर्स लगेगा, ठीक ना? तो ये चीज़ वही है, जितना आप मैथ को फोर्स कीजिएगा, मैथ आपको उतना ही फोर्स करेगा। जितना आप मैथ से दूर भागिएगा, मैथ आपके पीछे उतना ही जोर से भागेगा, ठीक ना? लेकिन आप जितना मैथ को प्यार करने लगिएगा, मैथ भी आपसे उतना ही प्यार करने लगेगा। बहुत ईजी है, एकदम आराम से।
चलिए सर इसके बारे में थोड़ा जानिए। सर इसको देख के हम लोग तो जान गए सर। देखिए इसमें हमेशा आपको क्या देखने को मिल रहा है सर, इसमें हमेशा हमको रो नंबर बड़ा देखने को मिल रहा है, मतलब आई हमको देखने को बड़ा मिल रहा है। तो आई जो है सर इसमें बड़ा है जे से, ऊपर वाले 3 गो में, इधर वाले 3 गो में सर आई बड़ा है जैसे, मतलब आई छोटा है जैसे, इसमें आई बड़ा है जैसे, और इसमें सर कॉलम नंबर और नंबर बराबर है, मतलब आई और जे आपस में क्या है, बराबर की स्थिति में है। ठीक, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही इजी करके समझाया। फिर से वही चीज़ हम बता देते हैं सर, इसको ए आई जे लिखते हैं। आई मतलब क्या होता है सर, रो नंबर होता है। सर अब मत बताइए सर, अब तो सुन के पक गए हैं, अब तो याद भी हो गया है, बहुत अच्छी बात है सर। जे मतलब क्या होता है, कॉलम नंबर होता है सर, कॉलम नंबर होता है सर। हाँ सर, जे मतलब क्या होता है सर, कॉलम नंबर होता है सर। आपको इसको याद करने का भी तरीका बता दिए सर। क्या बताए थे सर, रामचंद्रा याद करेंगे। रामचंद्रा किसका नाम है सर, अरे मेरे बगले में रहता था रामचंद्रा, ठीक है ना, रामचंद्रा से याद कर लीजिए सर। रामचंद्रा, आर से रो, सी से चंद्रा, मतलब पहले रो नंबर फिर कॉलम नंबर, किसी भी संख्या पे लिखते हैं। और ये क्या है सर, ये कोई भी संख्या हो सकता है, एनी नंबर, एनी नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक ना। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें एक बार में समझ में आ गई होगी। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन सर थोड़ा मतलब आगे बढ़ते, क्वेश्चंस अभी नहीं करेंगे सर, अभी क्वेश्चंस कैसे करने लगे, आप तो कुछ बताए ही नहीं। रिलैक्स, थोड़ा बहुत सोचते हैं कि सर अभी हम लोग सीखे क्या है। जितना कुछ सीखे हैं उसके बारे को उसको उगल लेते हैं। आप सब कुछ लिखते रहिएगा। बच्चे सोचते हैं इसको लिखे कि नहीं लिखे। हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, जब बच्चे को दे देते हैं सर इसको लिखना है, यार जब लिखवा रहे हैं तो लिखना है, ठीक ना सर, इसको लिखना है। नहीं लिखना नहीं है, लिखना थोड़ी है, अरे इसको लिखो मत यार, चाट जाओ। क्या करो, चाट जाओ, जीभ निकालो। जीभ तो बहुत बड़ा है तुम लोग का, बहुत चलता है। जीभ निकालो, यहाँ से चाटना चालू करो, सबको चाट जाओ। लिख के क्या करोगे, चाट जाओ, ब्लैक बोर्ड चाट जाओ। समझ में आया ना। चलो सही में मत चाटने लगना कॉपी यार, तुम लोग का कोई भरोसा भी नहीं है, तो लोग चाटने भी लगोगे। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए मजाक कर रहे थे, ज़्यादा सीरियस मोड में आके पढ़ाई लिखाई बंद नहीं करना है। देखिए रात का 12 बज गया है, 11:57 हो गया है, ठीक ना, 12 बज गया है, और अभी हम आप लोग क्लास ले रहे हैं रात के 12 बजे। हम भी कम वीर आदमी नहीं है। चलिए तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल देते हैं, लेट बी, आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए 1 2 1 2 3 10, ठीक ना, 4 7, और क्या क्या दे दिया जाए आपको, 1 2 3 10 4 7 5 6 18, ठीक ना, 5 6 18 9 8 12, ठीक, 9 8 12, और एक लीजिए 13 15 16, 13 15 या फिर 13 14 15 16, ये एक आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, 11 कर लीजिए, छोड़िए हटाइए, इसको 11 कीजिए, ठीक, इसको क्या कर लीजिए 11। आपको एक डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे क्या कर दिए, दे दिए, डेल्टा बराबर एक डिटर्मिनेंट आपको दे दिए। सबसे पहले सर इसमें क्या बताना है हमको, मान लीजिए ये क्वेश्चन ही है, ठीक ना। सबसे पहले हमको इसमें क्या क्या बताना है, तो सबसे पहले हमको इसमें बताना है, पहला चीज
इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है। दूसरा क्या बताना है, नंबर ऑफ फिलामेंट, नंबर ऑफ इलामेंट हम लिखते जा रहे हैं, आप बताते चलिए, ठीक है। तीसरा क्या बताना है सर, तीसरा बताइए आप, ए 3 4। चौथा बताइए, ये 4/4 का डिटर्मिनेंट है, देख रहे हैं ना, यस सर, ये 4/4 का डिटर्मिनेंट है। फिर बताइए A 4O2, क्या बताइए, A 4O2, ये बताइए, छोड़िए हटाइए, ये 4 चीज। सर पहले ऑर्डर क्या होता है सर, जितना नंबर ऑफ रो उतना नंबर ऑफ कॉलम और उतने नंबर ऑफ ऑर्डर। सर इसमें रो कौगो है, रो सर 1 2 3 4, एक रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 और ये रो नंबर 4 हो गया सर। फिर उधर कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4। जितना रो उतना कॉलम और उतना ही ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना हो गया सर, 4। ऑर्डर क्या हो गया, 4। सर इलामेंट को है तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। सर बचपन का याद दिलवा दिए, बचपन में सर ऐसे ही गिनते थे, याद रहा ना बचपन का याद, गिने सर कितना हो गया, 9 10 11 12 13। 1 मिनट भाई, क्या कर दिए जी हम, चरखा चाचन चर्चा बार ये हो गया था आपका कितना, 9 नहीं हुआ था जी, 12 हो गया था, 12 13 14 15 16 हो गया ना, 16 को मतलब इलामेंट को है 16 इलामेंट है टोटल। सर A32 मतलब सर A32 देखिए सर, A34 सॉरी A34 का मतलब क्या, A34 3 मतलब क्या, रो नंबर, और 4 मतलब क्या, कॉलम नंबर, यही ना, कॉलम नंबर, यस सर। मतलब ए रो नंबर 3 में, रो नंबर क्या है 3, सर रो नंबर 3 तो ये है, और कॉलम नंबर सर, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर क्या 4, सर कॉलम नंबर 4 क्या है, ये है। रो नंबर 3 कॉलम नंबर 4 में कौन सा है सर, ये 12 है, दिख रहा है, क्या है सर 12, क्या है सर 12, दिखा ना 12, यस सर। कैसे सर, कैसे देखिए आप, फिर देखिए 3 क्या है, रो नंबर, कॉलम नंबर क्या है 4। सर रो नंबर पहले लिखेंगे सर, रो नंबर 3 तो ये है, और कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 सबसे लास्ट वाला है सर, तो रो नंबर 3 में कॉलम नंबर 4 में क्या आता है, 12 आता है, यस सर, हो गया। उसी तरह सर रो नंबर आप ये A42, सर A42, ये 4 क्या है, रो नंबर, खुद से कीजिए, खुद से बताइए A42 का मान क्या है सर, A42 का मान इसमें क्या है, 4 क्या है, कॉलम नंबर, रो नंबर, और 2 क्या है सर, कॉलम नंबर, यस सर। शुरू वाला रो नंबर, बाद वाला कॉलम नंबर। तो सर 4 क्या है, रो नंबर, 2 क्या है, कॉलम नंबर। सर इसमें हमको रो नंबर 4 सर चौथा रो ये है, और कॉलम नंबर 2 सर, कॉलम नंबर 2 ये है, यही ना है कॉलम नंबर 2, यस सर ये है। रो नंबर चौथा में कॉलम नंबर 2 पे क्या है, 14 है, तो A42 क्या है 14, A42 क्या है 14, देखने आ रहा है। एक और बताइए आप, हम बताते हैं, आप बताइए A23, और आप बताइए A14 बताइए। मतलब सर A23, 2 क्या है रो नंबर सर, और 3 क्या है कॉलम नंबर। तो सर A में जाएंगे पहले हम लोग, रो नंबर 2 सर ये है, ठीक है सर, और कॉलम नंबर 3 ये, तो क्या आता है 6 आता है, पता चल रहा है ना, यस सर। उसी तरह हम बोले A14 मतलब सर रो नंबर 1, और सर कॉलम नंबर 4, रो नंबर 1 में कॉलम नंबर 4 पे क्या आता है सर, ये 10 आता है, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये है पहचानने का तरीका, ये है क्या, पहचानने का तरीका। आई होप आप सभी लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा,
इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ऐसा प्रैक्टिस आप लोग बहुत सारा कर सकते हैं, वैसे मैं करवाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए, दिख तो रहा है भाई आप लोगों को, दिख तो रहा ही है। चलिए इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं सर। आगे क्या देखना है सर, आप वो चीज़ तो समझ गए, फिर हमने अच्छी चीज़। चलिए सर, मान लीजिए डेल्टा एक दिया हुआ है, एक डेल्टा हम लोग क्या कर दिए, दिया हुआ है, और डेल्टा दिया हुआ है हमको, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट हमको दिया हुआ है। थोड़ा इसको नीचे से लिखते हैं इस बार। एक डिटर्मिनेंट हमको दिया हुआ है, मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट हमको दिया है, ये A11 है सर, ये A12 है सर, ये A13 है। मान लीजिए ये चलते 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 गया A1n तक, A1n तक। सर A1n लिखे या फिर AN लिखे, डायरेक्ट AN तक चलते चलते चला गया। उसी तरह सर ये भी A12 सॉरी A21 A23 A24 सॉरी A22 A23, ये चलते 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 कहाँ गया, A2n तक चला गया। कहाँ चला गया, A2n तक चला गया। उसी तरह मान लीजिए ये भी उसी तरह चला गया, A31 A32 A33, ये भी चलते 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 कहाँ तक चला गया सर, A3n तक चला गया। ठीक, ये तो चलते आ रहा है। अब मान लीजिए ये भी आया, ये चलते 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 कहाँ तक आ गया, ANn तक, ANn तक सॉरी AN1 तक, A1, या फिर ये भी चलते आया सर AN2 तक, ये भी चलते चलते AN3 तक, और ये चलते 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 आ गया ANn तक। ठीक, ये एक डिटर्मिनेंट दे दिए जिसका कोई वैल्यू अभी तक पता हमको है नहीं। एक डिटर्मिनेंट है जो A11 A12 A13 चलते चलते n तक चला गया, A21 A23 A22 A23 चलते चलते A2n तक चला गया। उसी तरह ये भी चलते गया चलते गया चलते गया, नीचे एकदम चलते जा रहा है चलते जा रहा है, मतलब एक बड़ा सा डिटर्मिनेंट आपको दे दिया। तो आपको पता है कि सर रो नंबर बात करें तो ये हो जाएगा एक, रो नंबर 1, रो नंबर 2, सर रो नंबर 3, सर ये चलते 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 रो नंबर कौन सा सर, रो नंबर कोई n होगा, कोई भी रो नंबर होगा, रो नंबर n हमको पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, उसी तरह सर ये कॉलम नंबर 1 है, सर ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है। चलते 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 मान लीजिए कॉलम नंबर कोई n हो गया, कोई n कॉलम नंबर होगा। ठीक, हमको पता नहीं है अब कहाँ तक गया है ये। ठीक, आपको ये एक डिटर्मिनेंट दिख रहा होगा। तो इस डिटर्मिनेंट में हम कुछ पूछेंगे। ये सर पूछिए। सबसे पहला चीज़ हम पूछेंगे इस डिटर्मिनेंट में कि इस डिटर्मिनेंट का आप ऑर्डर बताइए तो क्या है। इस डिटर्मिनेंट का क्या बता दीजिए, ऑर्डर। इस डिटर्मिनेंट का क्या बता दीजिए, ऑर्डर। दूसरा नंबर ऑफ इलामेंट, नंबर ऑफ इलामेंट क्या होगा ये भी बता दीजिए, ठीक ना। उसके बाद नंबर ऑफ इलामेंट इन, नंबर ऑफ इलामेंट इन डायगोनल, डायगोनल पे कितना इलामेंट होगा वो बता दीजिए, ठीक ना। डायगोनल समझ रहे हैं जो अभी खींचे थे सर, ये डायगोनल, हाँ इस पे कितना इलामेंट होगा ये भी बता दीजिए। इलामेंट क्या को संख्या होगा मतलब वही, ठीक ना। और नंबर ऑफ इलामेंट अबव डायगोनल, नंबर ऑफ इलामेंट अबव अ डायगोनल,
मतलब डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे कितना इलामेंट होगा, ये चीज हमको क्या करना है, बताना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम आपको एक ABCDEF GHI ये डिटर्मिनेंट दिए थे, तो आप बोले थे सर रो नंबर 1 ये है, रो नंबर 2 ये है, रो नंबर 3 ये है, कॉलम नंबर 1 ये है, कॉलम नंबर 2 ये है, कॉलम नंबर 3 ये है, आप ये बोले थे सर। यस सर। और हम बात किए थे किस चीज़ के बारे में, डायगोनल के बारे में बात किए थे। फिर उसके बाद सर डायगोनल के ऊपर देख रहे हैं कोई इलामेंट बचा, डायगोनल के ऊपर कोई इलामेंट बचा, 3 गो इलामेंट बचा, या डायगोनल के नीचे कोई इलामेंट बचा, 3 गो इलामेंट बचा। समझ में आ गया? ये चीज़ याद रखना है कि डायगोनल के ऊपर कितना बचा, डायगोनल के नीचे कितना बचा। अब इस डिटरमिनेंट को देख के बताना है कि पहले इसका ऑर्डर क्या है। सर ये ऑर्डर क्या होता है, जितना नंबर ऑफ रो, जितना नंबर ऑफ कॉलम, उतने नंबर ऑफ ऑर्डर। तो सर कितना नंबर ऑफ रो है, 3? नहीं सर, इसको पता नहीं कितना नंबर ऑफ है, RN कुछ होगा सर, और कॉलम नंबर भी नहीं पता है, कुछ CN तक होगा, तो ऑर्डर नंबर भी क्या होगा, कुछ N होगा, पता नहीं है हमको, N होगा। ठीक है। नंबर ऑफ इलामेंट, इसमें कितना नंबर ऑफ इलामेंट है। सर नंबर ऑफ इलामेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलामेंट कैसे निकालेंगे। सर हमको तो पता नहीं है कौन नंबर ऑफ इलामेंट है, ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ठीक ना। तो जितना नंबर ऑफ ऑर्डर रहता है और नंबर ऑफ इलामेंट उसका दुगुना, उसका स्क्वायर करने पे, तो n का स्क्वायर। जैसे सर, जैसे हम इसी का बात पूछ लेते हैं, सर इसमें ऑर्डर को है, ऑर्डर बोलिएगा सर, तो जितना नंबर ऑफ रो, जितना नंबर ऑफ कॉलम, उतना ही ऑर्डर। तो सर इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3। ऑर्डर क्या हो गया, 3। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3। और इलामेंट पूछते तो इलामेंट, सर इलामेंट 9, यानी वही 3 का स्क्वायर। 9 क्या मतलब 3 का स्क्वायर, तो यही 3 क्या आ गया, स्क्वायर में आ गया। तो कोई भी रहे, 4 संख्या 5 संख्या रहे, तो सर जितना ऑर्डर उतना ही नंबर ऑफ फिलामेंट, नहीं उसका स्क्वायर। जितना ऑर्डर का स्क्वायर कर देंगे तो नंबर ऑफ फिलामेंट आ जाएगा, ऑर्डर का स्क्वायर कर देंगे तो नंबर ऑफ फिलामेंट आ जाएगा। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है सर। नंबर ऑफ फिलामेंट इन डायगोनल, सर ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है, ये डायगोनल, ये डायगोनल पे कौन नंबर ऑफ फिलामेंट होगा। सर हमको पता नहीं है, कहीं ANN तक गया है, कहीं ANN तक गया है, तो पता नहीं है, N होगा, कुछ N होगा। फिर नंबर ऑफ फिलामेंट एबव अ डायगोनल, ये मेन चीज़ है कि सर नंबर ऑफ फिलामेंट एबव अ डायगोनल, डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे, ये तो डायगोनल हो गया। सर डायगोनल के नीचे कितना नंबर ऑफ फिलामेंट होगा, या फिर डायगोनल के ऊपर कितना नंबर ऑफ फिलामेंट होगा, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। सर कैसे निकालेंगे, सर कैसे निकालेंगे, निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। सर पता कैसे चलेगा, मतलब कैसे निकाल सकते हैं, जितना इसमें इलामेंट होगा, इस डिटरमिनेंट में जितना भी इलामेंट होगा, तो सर कितना इलामेंट है, N स्क्वायर है ना, नंबर ऑफ इलामेंट इन पूरा डिटरमिनेंट N स्क्वायर। तो जितना नंबर ऑफ डिटरमिनेंट है उसमें घटा देंगे डायगोनल का डिटरमिनेंट, क्योंकि डायगोनल का डिटरमिनेंट तो नहीं जोड़ेंगे ना, हम ऊपर का बात कर रहे हैं, ये ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, तो डायगोनल तो बीच में आ नहीं रहा है। तो जितना नंबर ऑफ डिटरमिनेंट है ये पूरे में से, हम पूरा नंबर ऑफ डिटरमिनेंट क्या है सर, N स्क्वायर, ये पूरे में से डायगोनल का जो डिटरमिनेंट है, डायगोनल का जो इलामेंट है वो घटा देंगे। सर डायगोनल का कोई इलामेंट है, N है, अभी निकले थे, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ इलामेंट इन डायगोनल N। और सर उसका आधा, आधा क्यों सर, अरे आधा ऊपर है आधा नीचे है, इसलिए 2 से भाग कर दिए, तो ऊपर का निकालना होगा तो ये, नीचे का निकालना होगा तो ये आपको याद रखना है, इसको लर्न करना है, लर्न दिस ऑल, लर्न दिस ऑल। इसको पूरा आपको क्या करके रखना है सर, पूरा हमको याद करके रखना है, पूरा हमको क्या करके रखना है, याद करके रखना है। समझ में आया ना। जैसे कि फिर से देख लीजिए, एक डिटर्मिनेंट आपको दे दिए जो कहीं, जिसका कॉलम कहीं CN तक जा रहा था, कोई वैल्यू नहीं था, ये डिटर्मिनेंट कहीं N तक जा रही थी, ये डिटर्मिनेंट कहीं AN तक जा रहा था, जैसे R1 R2 R3 को रो नंबर भी N तक जा रहा था, पता नहीं। तो हम ऑर्डर पूछेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, ऑर्डर क्या, जितना नंबर ऑफ रो, जितना नंबर ऑफ कॉलम, उतना ही ऑर्डर। तो नंबर ऑफ रो का ना पता है, ना नंबर ऑफ कॉलम का पता है, ये कहीं N तक जा रहा है, तो N तक जा रहा है तो ऑर्डर भी N हो गया, क्योंकि जब कॉलम N है, रो भी N है, तो ऑर्डर क्या हो गया, N हो गया। नंबर ऑफ फिलामेंट, नंबर ऑफ फिलामेंट हमेशा स्क्वायर होता है किसका, किसका स्क्वायर होता है, ऑर्डर का स्क्वायर।
ऑर्डर का स्क्वायर ही इलामेंट होता है, नंबर ऑफ इलामेंट। तो ऑर्डर क्या है, n है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। आपको एग्जांपल भी दे दिए, जैसे कि ये सर इसका ऑर्डर क्या था सर, इसका ऑर्डर 3 था, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 ही क्या होता है, इलामेंट होता है। 9 ही क्या होता है, इलामेंट, मतलब जितना इलामेंट है वो निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ इलामेंट क्या हो जाएगा, n, नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है, n, तो इलामेंट क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। नंबर ऑफ इलामेंट इन डायगोनल, डायगोनल पे कहोगे नंबर ऑफ इलामेंट है सर, कहीं ए एन तक गया है तो n होगा, तो n, ठीक है। और नंबर ऑफ इलामेंट अबव डायगोनल, डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे कितना नंबर ऑफ इलामेंट है। फिर से समझ लीजिए सर, इसको करने के लिए जितना भी डिटरमिनेंट में इलामेंट था, जितना भी डिटरमिनेंट में इलामेंट था, वो सारे इलामेंट में से डायगोनल का इलामेंट पहले घटा लेंगे। तो सर इस पूरे डिटरमिनेंट में, इस पूरे डिटरमिनेंट में सर n स्क्वायर, इलामेंट ऑफ डिटरमिनेंट इन n स्क्वायर, तो इस पूरे डिटरमिनेंट में कितना इलामेंट है सर, n स्क्वायर। सर इसमें से घटा दिए, क्या घटा दिए, ये जो ये है डायगोनल में, तो डायगोनल में कौन इलामेंट है सर, डायगोनल में n इलामेंट है, तो इसमें घटा दिए n। सर 2 से भाग क्यों दिए, क्योंकि आधा नीचे है और आधा ऊपर है, जैसे यहाँ पे सर 3 ऊपर और 3 नीचे, तो इसको हम क्या कर दिए, 2 से भाग कर दिए। जैसे सर तुम यहीं पर समझो, सर इसको क्या किए हैं, हम बोल रहे हैं कि कौन नंबर ऑफ इलामेंट ऊपर होगा, नंबर ऑफ इलामेंट ऊपर कौन होगा, तो तुम क्या बोलोगे सर, फॉर्मूला अभी हमको पता चला है, नंबर ऑफ इलामेंट माइनस नंबर ऑफ इलामेंट इन डायगोनल अपॉन 2। तो नंबर ऑफ इलामेंट कितना है सर, नंबर ऑफ इलामेंट कितना है, 9, माइनस नंबर ऑफ इलामेंट इन डायगोनल, डायगोनल पे कोई इलामेंट है सर 3, आप बटे कितना कर देंगे, बटे 2। क्यों सर 2 किए, क्योंकि हम डायगोनल पूरा इलामेंट में से, एक बात बताइए, ये पूरा डिटरमिनेंट में से हम ये डायगोनल का माइनस कर दिए, तो बच क्या गया, बच गया इधर वाला पूरा, नीचे वाला पूरा, बच गया ना। अब इसी को 2 से भाग दे देंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा अलग और नीचे वाला क्या आ जाएगा अलग, तो इसलिए इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, 2 से भाग कर देते हैं। 1 मिनट, 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या निकाल देते हैं अभी हम लोग, हाँ यहाँ 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। समझ में आया ना, समझ में आया ना, समझ में आ गया ना, यस सर, बहुत अच्छे से हम लोग को क्या आ गया है, समझ में आ गया है। चलिए सब कुछ दिख रहा है भाई आप लोगों को, ठीक ना। तो ये हो गया एक, ये चीज़ आपको एकदम याद करना है, इसको लर्न करके रखिएगा, ठीक ना, इसको लर्न करके याद रखिएगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। जो चीज़ ना समझ में आए वो इस बार कमेंट में लिख दीजिएगा, सर ये चीज़ नहीं समझ में आया। अगले दिन हम इसको और अच्छे से आपको बता देंगे, अगले दिन इसको हम और अच्छे से आपको क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज पहला लेक्चर था, आज को इतना ही रहने देते हैं। आज थोड़ा बहुत आप लोग निकालने सीख गए। कल हम लोग कल हम लोग डिटरमिनेंट को तोड़ना सीखेंगे, ठीक है ना, डिटरमिनेंट को तोड़ना सीखेंगे। एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट कल हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। क्योंकि भाई मैं थक गया हूँ थोड़ा सा, आज लंबा क्लास नहीं लूँगा, ठीक है ना। कल हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट सीखेंगे, सॉरी एक्सप्रेशन बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट सीखेंगे, ठीक। हमको नींद भी लग रहा है, आज थक गए हैं। बात दरअसल ये है कि हम भी लोग थक जाते हैं भाई, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत चीज़ करना पड़ता है, हम लोग को पढ़ना भी लिखना भी सब कुछ करना पड़ना है। तो इसी बीच में आप लोग का क्लास भी हो जाता है, बीच बीच में क्या रेगुलर ही क्लास होगा।
तो आज आप लोग इतना समझिए, कल एक्सप्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, सीखना एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ेंगे कि कैसे एक्सपेंशन किया जाता है, डिटरमिनेंट को कैसे तोड़ा जाता है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। इसको एक बार रिवाइज करके आइएगा ताकि आपका माइंड काम करे। ठीक, तो आई होप आप सभी लोग को लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सर इस टॉपिक में दिक्कत है मैं सिखाऊंगा। ठीक ना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।